नमस्कार दोस्तों, मैं तपन कुमार जी आप सभी का बहुत स्वागत करता हूँ हमारे आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं कि उबंटू को डाउनलोड कैसे करें। अगर आप का लाइनक्स के ऊपर कुछ करना चाह रहे हैं या फिर आप लिनक्स को एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, बेसिकली लिनक्स कमांड के ऊपर काम करना चाह रहे हैं, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे हाथ साफ करना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो होने वाली काफ़ी खास, क्योंकि इसमें मैं लैब सेटअप दिखाने वाला हूँ कि उबंटू कैसे इंस्टॉल करना है अपने वर्चुअल मशीन का यूज़ करते हुए। बिना टाइम वेस्ट कर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले आपको करना क्या है, गूगल पे के सिंपली टाइप करना है डाउनलोड उबंटू। ठीक है, डाउनलोड उबंटू उबंटू ठीक है, आपने टाइप करा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लिनक्स के वेरिएंट है, आपकी जो मर्जी बड़े आप यूज़ कर सकते हैं, पर उबंटू जो है वो काफ़ी फेमस है। इसका एक्स्ट्रा वर्जन जो है ना वो बहुत फ्रेंडली है, तो आपको अदर लिनक्स के मुकाबले इसमें थोड़ा सा कम इशू मिलेगा एक्सेस करने में। ठीक है, तो पहले आप इसको करें डाउनलोड। यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है डाउनलोड उबंटू डेस्कटॉप वाला करें, तो अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आपको काफ़ी फ्रेंडली हो गए आप इससे आराम से। यहाँ क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो पहला वाला जो उसका वर्जन है अभी लेटेस्ट में चल रहा है वो है 24.04.1 LTS। इसको डायरेक्टली क्लिक करना, डाउनलोड कर लेना है। ये अप्रॉक्सीमेटली 4 GB के लमसम का होगा। क्लिक करें, डाउनलोड कर लें। ये 5 GB के लमसम दिखा रहा है, ठीक है ना, 5.8 GB के लमसम दिखा रहा है ये। तो ये क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है आपको। जैसे डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद एक ISO फाइल क्रिएट करेगा। ये कौन सी फाइल क्रिएट करेगा, एक ISO फाइल क्रिएट कर देगा इस टाइप पे, जैसे दिख रहा होगा आपको मेरे सामने, मैंने अभी डाल रखा है। तो उबंटू दे रखा है यहाँ पे और अप्रॉक्सीमेट मुझे 6 GB हो गया ये, ठीक है ना। तो ये मेरा लेटेस्ट वर्जन जस्ट मैंने अभी डाउनलोड करा है। डाउनलोड करने के बाद ये आपके डाउनलोड्स में नजर आएगा। डाउनलोड करने के बाद उसको आप डालें किसी भी फोल्डर में। ध्यान दें सी ड्राइव पे इतना लोड ना दे, क्योंकि बहुत बार जब आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो सी का ही पाथ लेगा। तो इस कंडीशन में हमेशा रिकमेंड होता है ट्राई करें जो OS डाउनलोड करा है वो आप सी ड्राइव के अलावा दूसरे फोल्डर में डाल दें, और इंस्टॉलेशन के दौरान भी इसके इंस्टॉलेशन पाथ को हमेशा सी से चेंज करके आप दूसरे ड्राइव में डाल दो जिसमें आपकी स्पेस है। वरना सी ड्राइव के अंदर अगर आपने 4-5 OS डाल दिया तो ख़त्म, उतना ही भर जाएगा स्पेस, 250 GB भी बहुत कम होता है इसके लिए। ठीक है, ये करने के बाद आपको सीधे ओपन करना है वर्चुअल मशीन ओपन करने के बाद VMware मैंने ओपन कर रखा है। ये डाउनलोड कैसे करना है अगर आपको चाहिए इस पे वीडियो कमेंट कर देना मुझे, ठीक है ना। तो VMware ओपन कर लिया। VMware ओपन करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, कनेक्ट टू द रिमोट सर्वर, तो हमें रिमोट सर्वर से कनेक्ट नहीं करना है अभी। फिर ये बोल रहा है कि ओपन अ वर्चुअल मशीन। ये उस कंडीशन में आएगा जब आप कोई वर्चुअल मशीन की इमेज जो है वो डाउनलोड करेंगे। मतलब अभी अपन ने ISO करा है तो ISO कोई वर्चुअल मशीन की इमेज नहीं है। कई बार जैसे काली लिनक्स के अंदर आप देखेंगे तो वहाँ पे वर्चुअल मशीन की इमेज मिल जाती है, तो वो डायरेक्टली ओपन करना होता है। सबसे बड़ी बात क्या होता है उसका कि पहली बात तो स्टेबिलिटी बहुत रहती है, करप्ट जल्दी नहीं होता है, और उसको एक्सट्रैक्ट करो वापस ओपन कर लो, विद इन अ सेकंड ओपन हो जाता है। इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे मान लो यहाँ पे 2 तरीका होता है, एक इंस्टॉल कर लो, एक लाइव चलाओ। अगर लाइव चलाओगे तो रीस्टार्ट मार दिया अपना सिस्टम, सब डेटा हट जाएगा। पर अगर आपने VMware की इमेज यूज़ कर रखी है और उसके बाद आपने इंस्टॉल नहीं करा, ओपन कर लिया, फिर आप कुछ भी सेव करोगे तो परमानेंट रहता है। एडवांटेज रहता है अगर आपको वर्चुअल मशीन की इमेज मिलती है। प्रायोरिटी दें, साइज ज़्यादा आएंगी बट ठीक है, काम चल जाएगा आपका अच्छे से। मैंने क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन पर क्लिक कर रहा हूँ मैं, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आएगा टिपिकल और कस्टम, ठीक है ना। रिकमेंड होता है कि आप टिपिकल पे जाएँ, ठीक है ना, एडवांस वाले पे ना जाए, कस्टम पे ना जाए, वरना आपको हर छोटी छोटी सेटिंग्स जो है खुद मैनुअली डालनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप इतने फेमिलियर ना हो वर्चुअल मशीन की कॉन्फ़िगरेशन से, तो दिक्कत हो सकती है आपको। पहली बार में हमेशा रिकमेंड करें टिपिकल में जाने पे। बाद में आप चाहें तो मशीन में चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि अभी कर दिया तो फिर वो परमानेंट हो जाएगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से पूरी मशीन को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया, यहाँ पे दे रखा है कि ना मैंने ऑलरेडी 5 जो सेलेक्ट कर रखा है, मेरा G के अंदर OS मैंने एक फोल्डर बना रखा है, उसमें मैंने उबंटू यहाँ पे सेट कर रखा है। आप इसको ब्राउज करके, आप जैसे यहाँ ब्राउज करोगे तो आप वहाँ जाके सेलेक्ट कर सकते हो कौन से फोल्डर में आपने इसको डाल रखा है। तो मेरे यहाँ पे भी डाला हुआ है, तो मैंने सेव कर लिया। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। ये बोल रहा है मुझे फुल नेम चाहिए, तो फुल नेम आप दे सकते हैं, जैसे मेरा ये है हैकर ब्लॉग साइबर कक्षा, ठीक है। यूज़र नेम आपकी जो मर्जी बड़े डाल सकते हैं आप। ध्यान देना ईजी डालना। कई बार आप जब बहुत सारी वर्चुअल मशीन यूज़ कर देना तो कई बार आप यूनिक डालने के चक्कर में पासवर्ड भूल जाते हो, तो फिर आपको क्या है कि रिमूव भी करना पड़ता है, फिर रीइंस्टॉल करना पड़ता है। उस हेडेक से बढ़िया है सबको कॉमन ही दो, क्योंकि आपकी मशीन में आप इसको इंटरनेट पर नहीं डाल रहे हो, सिक्योरिटी का इतना लोचा नहीं आने वाला। नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब ये पूछ रहा है कि किस नाम से और कौन से लोकेशन पे, तो ये दिख रहा होगा आपको, ये सी ड्राइव की लोकेशन लेगा। इसको यहाँ से हटाएं, ठीक है ना। यहाँ से हटाने के बाद आपको जहाँ समझ में आए, जैसे मैं अभी यहाँ पे चाह रहा हूँ कि मैं इसको ई में डाल सकता हूँ, OS ले लेता हूँ मैं, यस ई आ गया। OS के अंदर उबंटू मैंने बना रखा है, यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ इसको, ठीक है। तो मैंने नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब ये बोल रहा है कि ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे उबंटू एक और बनाना पड़ेगा, UBUNT उबंटू 1, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बना रखा था, ठीक है ना, तो इसलिए ओके कर दें इसको। उबंटू 1 आ गया। नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब ये बोल रहा है कि डू यू वांट टू मतलब स्टोर इट इन 1 और स्प्लिट करना है आपको,
तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो रहने दो, ठीक है ना। अब इसमें कोई चेंजेस नहीं करना। आप चाहो तो वर्चुअल डिस्क को एक सिंगल फाइल में स्टोर कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो उसके मल्टीपल पीसेस भी कर सकते हो, ठीक है। अभी रिकमेंड बाय डिफ़ॉल्ट यही है। अब देखो यहाँ पे देखा है कि उबंटू 60 बिट के लिए आपका मैक्सिमम डिस्क साइज जो होना चाहिए वो होना चाहिए 20 GB। आप इसको अप एंड डाउन भी मतलब अप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जितनी चाहो उतनी आप स्टोरेज दे सकते हो। पर अगर आपको बहुत कुछ स्टोरेज वाला काम नहीं करना, बहुत कुछ स्टोर नहीं करना, तो उस कंडीशन में रिकमेंड होता है कि आप हमेशा डिफ़ॉल्ट सेटिंग के साथ में ही चलें। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। फिर अब ये बोल रहा है हार्डवेयर कस्टमाइजेशन। अगर आप चाहो इसकी रैम बढ़ाना, या फिर मान लो कि अडेप्टर की सेटिंग्स चेंज करना, या फिर कोर्स चेंज करना चाह रहे हो आप इसके अंदर, तो वो सारे काम आप यहाँ पे कस्टमाइजेशन हार्डवेयर करके कर सकते हो। और अगर आपको नहीं समझ में आता, फिनिश कर दो, और आप चाहो तो बाद में इसको एडिट भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो बार बार आपको करने का मौका ही नहीं मिलेगा। मैं कस्टमाइज दिखा देता हूँ मैं आपको एक बार, देखिए कैसे होएगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे रैम जो है ना, मेरे इसके अंदर अभी 24 GB रैम है मेरे पास, ठीक है ना। तो इसका देखो मेरा ब्लू वाला मैक्सिमम इतना आ रहा है, क्योंकि 24 GB से ऊपर मैं दे ही नहीं सकता इसको, सिस्टम के पास ही कहाँ से दूंगा मैं इसको। तो मैंने इसको बाय डिफॉल्ट अभी इसने देखा ग्रीन वाला रिकमेंडेड 4 GB उबंटू के लिए सफिशिएंट होता है, क्योंकि ये डेस्कटॉप वर्जन है। अगर ये कमांड लाइन वर्जन होता तो इसके लिए 2 GB भी चलता, ठीक है। प्रोसेसर दे रखा है यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोसेसर को आप यहाँ पे बढ़ा सकते हो। अगर आपको लगता है कि मेरा सिस्टम लैग कर रहा है बहुत फ्रीक्वेंटली, तो रैम बढ़ा के देखो, नहीं हो रहा तो फिर प्रोसेसर भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अडेप्टर दे रखा है यहाँ पे। अडेप्टर जो है बेसिकली नेटवर्क कनेक्ट जब करते हो, वहाँ पे अडेप्टर आपका एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। NAD का मतलब होता है कि आपकी वर्चुअल मशीन, जितनी भी आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो VMware के अंदर, वो सब आपस में बात कर पाएंगे। अगर आप इसको ब्रिज मोड पे डालते हैं, तो आपका ब्रिज मोड पे डालने से क्या होगा कि आपका जो वर्चुअल मशीन है वो आपकी मेन मशीन या फिर नेटवर्क में अदर मशीन से भी कम्युनिकेशन जो है वो कर पाएगी। होस्ट ओनली मोड के अंदर सिर्फ ये अपने आप में ही बात कर सकती है, ये दूसरी वर्चुअल मशीन से भी बात नहीं कर सकती। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो लेकर आ जाऊँ, ताकि पता चल जाए कि भाई ये जो वर्चुअल मशीन है ना कैसे वर्क करता है, और इसमें NAD जो मोड है ना वो क्या काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। अभी ज़्यादा कुछ छेड़ते नहीं इसके अंदर। USB कंट्रोलर 2.0 अपन ने अलाउ कर रखा है, जो आपने देखा होगा 3.0 जो थोड़ा फास्ट स्पीड देता है, 2.0 अभी यहाँ पे चल रहा है। साउंड कार्ड का कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्ले का कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आ गया, क्लोज कर देते हैं अपन इसको और फिनिश कर देते हैं। फिनिश कर दिया। देखो अब जो है ना, ये मैंने OS जो है वो मैंने वर्चुअल मशीन में डाल दिया है। अब ये स्टार्ट होना शुरू हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा ये। डायरेक्टली पहली बात तो ये डेस्कटॉप खोल देगा आपके सामने, ठीक है। स्टार्ट हो गया अपने आप ही। कुछ भी चेंजेस करना है आपको, तो कुछ चेंजेस जैसे मान लो कि IP के अंदर नेटवर्क अडाप्टर में चेंजेस करना होता है, वो आप इसके चालू मशीन के दौरान भी कर सकते हो। पर रिकमेंड ये होता है कि आप इस मशीन को एज अ रियल टाइम मशीन ही ट्रीट करें। अगर आप इसे आपको लगता है कि वर्चुअल मशीन बंद कर दो, करप्ट हो जाएगा अपने आप आपका वर्चुअल मशीन, फिर आपको री इंस्टॉल करना पड़ेगा। बहुत बड़ा काम नहीं है सब, पर तब भी ध्यान दें आप अच्छे से इसको इंस्टॉल करें, ऑन करें, ऑफ करें। अब ये हो गया है कि सामने ऊपर दिख रहा होगा, ये फुल स्क्रीन मोड के लिए दे रखा है। फुल स्क्रीन अगर आपको पूरा करना है तो उस कंडीशन में आप इसको क्लिक कर सकते हैं। अब ये उबंटू जो 24.04 जो है वो लोड हो रहा है। थोड़ा टाइम लगेगा इसको स्टार्ट होने में, तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए और दे लेते हैं ऊपर। जब ये हो जाएगा तो आपको ध्यान देना कि ये VM पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल जो है ना, अगर ये इनेबल होता है आपके, तो इसको ज़रूर आप इंस्टॉल कर लेना। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारी जैसे कॉपी पेस्ट करना हो गया वर्चुअल मशीन में, फुल स्क्रीन मोड पे लाना हो गया, जो ईज़ होता है ना वो नहीं हो पाता अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया। बेसिकली ये VMware के ड्राइवर्स हैं जो आपकी मशीन को रन करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो इसलिए मतलब इस रन तो हो जाएगा, पर ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लोगे ना तो चीज़ें काफ़ी फ्लॉलेस हो जाती है और काफ़ी सारी चीज़ें काम करना चालू हो जाएगी। तो इसलिए रिकमेंड होता है। विंडोज़ में तो ईजी होता है इंस्टॉल करना, क्लिक करोगे अपने आप एक डेस्कटॉप आइकन आ जाएगा, क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हो। लिनक्स में थोड़ा सा टिपिकल होता है। अभी स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा ये स्टार्ट होने के अंदर। नीचे भी ऑप्शन दिख रहा है ना, ये येलो ट्रे जो आ रही है, ये येलो ट्रे के अंदर आगे देखेंगे तो यहाँ पे इंस्टॉल ड्राइवर का ऑप्शन आ जाता है। अब देखिए एक बार जो है ना, ये इसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो कंप्लीट हो गया है, मतलब वो लोडिंग वाला पेज ही चल रहा था, अब वो खत्म हो गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन कौन से आने वाली है। इसका डेस्कटॉप वर्जन जो है ना वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसी के ऊपर एक डिटेल सीरीज़ लेकर आ सकता हूँ। सीरीज़ मतलब कि जो यूजफुल कमांड्स होते हैं लिनक्स के अंदर, वो ले सकता हूँ। बेसिक कमांड्स जो है वो ले सकता हूँ, ताकि अगर आप लिनक्स पे काम करना चाहें तो टर्मिनल के ऊपर आप अच्छे से काम कर सकते हैं, आपको समझ में आ जाए कैसे वर्क करता है, क्या वर्क करता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं डाल दूंगा इसके ऊपर एक वीडियो। देखते हैं अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है, क्योंकि मैंने 4 GB दे रखा है और 4 GB सफिशिएंट है लिनक्स के लिए। 8 GB की रिक्वायरमेंट नहीं है। 8 GB तो हमारा विंडोज़ ले लेता है लेटेस्ट वर्जन में। थोड़ा वेट करना पड़ रहा है। तो देखिए इसका जो ये फर्स्ट इंटरफेस है, किंग टाइप का इंटरफेस दिखा रखा है, काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है ये।
अब दिख रहा होगा आपको बहुत छोटी सी स्क्रीन पर आ रहा है। तो अगर आप इसके इंस्टॉल वगैरह कर लेंगे इसके ड्राइवर्स वगैरह तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये स्टार्टिंग में बोल रहा है प्रिपेयरिंग उबंटू। तो ये कई बार कुछ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो स्टार्टिंग में पूछ लेते हैं इंस्टॉल करने के लिए। अभी ये डायरेक्टली रन कर रहा है लेकिन इंस्टॉल प्रॉपर नहीं हुआ है। देख लेते हैं एक बार क्या है अभी इशू इसका। थोड़ा स्टार्टिंग में स्लो चलेगा पर धीरे धीरे जब एक बार प्रॉपर इंस्टॉल हो जाएगा ना तो फिर उसके बाद फिर आपको इशू नहीं आएगा। और ये लिनक्स जो है ये अपनी स्पीड के लिए ही काफ़ी फेमस होते हैं। जैसे काली लिनक्स होता है, काली लिनक्स के अंदर भी जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे इंस्टॉलेशन करने का ऑप्शन आता है। सॉरी, पैरेट सिक्योरिटी में ये ऑप्शन आता है। ठीक है ना, तो अब ये बोल रहा है कि आपको लैंग्वेज चूज़ करना है तो बेसिक इंस्टॉलेशन जो होता है वो कर लीजिए। यहाँ पे इंग्लिश में चूज़ कर रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। फिर अब ये बोल रहा है कि एसेसिबिलिटी इन उबंटू, सीइंग, हियरिंग, टाइपिंग, पॉइंटिंग एंड क्लिकिंग, जूम। ठीक है, चलने दो आगे। फिर ये बोल रहा है कि कीबोर्ड का लेआउट जो होगा यूएस के हिसाब से रखो, वही आपके लिए ईजी रहेगा। आप चाहो डिटेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कनेक्ट टू द इंटरनेट, वायर्ड और वायरलेस। वायरलेस इसलिए नहीं देगा क्योंकि वर्चुअल मशीन में यूज़ होने वाली सारी की सारी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कनेक्ट करता है। अगर आपको वायरलेस यूज़ करना है उसके लिए आपको एक्सटर्नल एडेप्टर लगाना पड़ेगा, वाईफाई का एडेप्टर लगाना पड़ेगा, तब ये वर्क करेगा। अदरवाइज आपको ये वायर्ड कनेक्शन ही प्रोवाइड करेगा। अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर में ओएस के अंदर मैं इंटरनेट यूज़ ही ना करूँ, हो सकता है कि पर्पस इंटरनल आपका इंटरनल पर्पस आप खुद ही यूज़ करना चाह रहे हैं, इंटरनेट यूज़ नहीं करना चाह रहे, तो उस कंडीशन में इसको भी कर सकते हैं। लेट सपोज आपने यहाँ करा कि आपको कोई सर्विस होस्ट करनी है और आप नहीं चाहते कि ये जो सिस्टम है जिस सिस्टम में मतलब ये उबंटू जो है ये इंटरनेट से जुड़े, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे डू नॉट कनेक्ट टू द इंटरनेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। पर मुझे भी चाहिए, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। अब ये बोल रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू डू विद उबंटू, इंस्टॉल उबंटू और ट्राई उबंटू। अगर आप ट्राई उबंटू करोगे तो ये इंस्टॉल नहीं करेगा, सीधे ओपन कर देगा। और इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल में पूरा प्रोसेस लेगा। तो मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब हाउ वुड यू लाइक टू इंस्टॉल उबंटू, तो यहाँ पे देखा है कि ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन, और ये क्या देखा है इंटरेक्टिव फॉर यूजर हु वांटेड टू गाइड स्टेप बाय स्टेप थ्रू द इंस्टॉलेशन, फॉर एडवांस यूजर हु हैव अ ऑटो इंस्टॉल .yml फॉर कंसिस्टेंट एंड रिपीटेड सिस्टम स्टेप्स। तो भाई बता दूँ मैं आपको कि ये जो ऑटोमेटेड वाला है ना ये अपने लिए नहीं है। ठीक है ना, ये उनके लिए जिनको बहुत अच्छा नॉलेज है या फिर मान लो कि जिनको पता है हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है ना, तो अब तो इंटरेक्टिव इंस्टॉलेशन करना गाइड करते हुए चलेगा, आपको दिक्कत नहीं आएगा। डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन और एक्सटेंडेड सिलेक्शन, तो यहाँ पे देखा कि अगर आपका रिक्वायरमेंट ऐसा है कि मुझे बहुत बेसिक काम करना है तो गो विद द डिफॉल्ट इंस्टॉलेशन सिलेक्शन के साथ में। ठीक है ना, और अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे तो एक्सटेंडेड चाहिए जहाँ पे मुझे सब चीज़ें मिले, एंड ऑफलाइन फ्रेंडली सिलेक्शन ऑफ MS ऑफिस टूल्स, यूटिलिटी एंड वेब ब्राउजर, मतलब मुझे सारी चीज़ चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, पहला वाला करोगे ना तो उस कंडीशन में आपको बहुत सी चीज़ें डाउनलोड करनी पड़ेगी। और एक्सटेंडेड सिलेक्शन कर लो अभी, अगर लगेगा तो पीछे आके फिर आप इसे उसको इंस्टॉल कर लेंगे। अब इंस्टॉल थर्ड पार्टी ग्राफिक सॉफ्टवेयर फॉर ग्राफिक एंड वाईफाई हार्डवेयर, क्या होता है कि इसके साथ में जाता है ना कई बार वो प्रॉपरली वर्क ना करे, जैसे एनवीडिया वगैरह के ड्राइवर्स नहीं आएंगे। पर अगर आप चाहते हैं कि थर्ड पार्टी ड्राइवर्स इंस्टॉल करना तो टिक मार्क कर सकते हैं। और डाउनलोड एंड इंस्टॉल सपोर्ट फॉर एडिशनल मीडिया फॉर्मेट्स, तो जैसे MP3 हो गया, MP4 हो गया, ये सब तो सपोर्ट करता है इसी। पर बहुत सारी चीज़ें जो सपोर्ट नहीं करता होगा तो उसको भी सपोर्ट कर लेगा। मतलब अगर आप इसको ढंग से यूटिलाइज करने वाले, अगर आप इसको मेन मशीन में डाल रहे हैं तो उस कंडीशन में जो मैं बता रहा हूँ वो जरूर कर लेना आप। अब डाउनलोड करना थोड़ा सा शुरुआत करेगा, थोड़ा टाइम लेगा सिर्फ डाउनलोड होने के अंदर। थोड़ा देखते हैं अभी नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है, अभी आ गया। अभी बोल रहा है कि हाउ डू यू वांट टू इंस्टॉल, आपको इरेज करना है और इंस्टॉल करना है, फिर मैनुअली इंस्टॉलेशन करना है। मैं रिकमेंड करूँगा VMware है तो फिर आप क्या करो, इरेज एंड इंस्टॉल करो। नेक्स्ट पे क्लिक करा। अब ये बोल रहा है कि आप अकाउंट का नाम दे दो, तो अकाउंट का नाम मैं अपना नाम देता हूँ यहाँ पे हैकर ब्लॉग। ठीक है, ये कंप्यूटर का नाम हो गया हैकर ब्लॉग -VM वर्चुअल प्लेटफॉर्म, और यूजर नेम भी हैकर ब्लॉग हो गया। पासवर्ड डाल देता अपन। अब देखो यहाँ पे जो ना इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे लेंथ ले रखी है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई यहाँ पे तो आ गया। अब ये बोल रहा है कि आपकी लोकेशन क्या है, तो महाराष्ट्र भी लोकेशन है, तो डाल देते हैं नेक्स्ट। अब ये पूरा दिखा रहा है, जैसे प्रीव्यू दिखा रहा है, जैसे दिखा रहा था ना उसके अंदर एडिट करने का ऑप्शन आ रहा था। तो ये बोल रहा है कि रिव्यू योर चॉइस, जो आपने चूज़ करा है वो पूरा आप देख लो, नहीं तो बैक में जाके उसको आप वापस से चेंजेस कर सकते हैं। क्लिक कर दें आप इंस्टॉल करने के लिए। अब जो है ये इंस्टॉलेशन जो है इसका चालू हो जाएगा।
तो इस तरीके से बेसिकली आप उबंटू को अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसके काफ़ी लाजवाब फीचर्स हैं। आने वाले टाइम में अगर आप बोलेंगे, कमेंट करेंगे इस पर वीडियोज़ लेकर आओ, कुछ कमांड्स के बारे में लेकर आओ, बेसिक कमांड्स लेकर आओ लिनक्स के, तो मैं डेफिनेटली जल्दी वीडियो लेकर आऊँगा उसके ऊपर। अभी इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और फिर दिखाता हूँ मैं डायरेक्टली आपको इसका डेस्कटॉप जो आता है। सो गाइज़ ये जो सॉफ्टवेयर ले रहा है काफ़ी टाइम, क्योंकि इसको आधा घंटे अप्रॉक्सीमेटली हो गया मैं वेट कर रहा हूँ इसका कि कब इंस्टॉल होगा, कब खत्म होगा, तो इट इज़ टेकिंग टाइम। सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका एक लुक दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ना उबंटू में क्या क्या फीचर्स हैं जो आप एक बिगिनर लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें कि तपन भाई इसके ऊपर कुछ कमांड्स के ऊपर बेसिक कमांड्स जो लिनक्स के हैं वो अगर आप लेकर आएँ तो डेफिनेटली मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी कवर करूँगा। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा जो इंस्टॉलेशन पाथ होगा अच्छा लगा होगा। उबंटू को आप इंस्टॉल करें। अगर आप हैकिंग में हैं तो आपको डे टू डे टास्क के लिए आप उबंटू मशीन चाहिए होगी। अगर आप काली है आपके पास तो भी बहुत बढ़िया बात है, पर उबंटू के साथ में आप उसको इंटीग्रेट करके आप बहुत सारे हैकिंग टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। इवन आप अपनी खुद की लैब बना सकते हो उबंटू के ऊपर। आने वाली वीडियोज़ के अंदर कुछ और कंटेंट लेकर आएंगे इसके ऊपर। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें, बताएं कैसा लगा हमारा आज का कंटेंट। प्लस इस वीडियो में से क्या क्या चीज़ें आपको और चाहिए डिटेल के अंदर मुझे प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए। और जिसको 1-to-1 कोर्स करना है फॉर्म मैंने ऊपर चैट बॉक्स में दे रखा है, जाके आप भर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शबा खैर, जय हिंद, जय भारत।